हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ हार्वेस्टिंग करके। अभी पीक टाइम है वेजिटेबल्स पिक करने का। बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। बोले तो अब फुल वीक मुझे वेजिटेबल्स इनफ हो जाती है, बाहर से कुछ खास लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो चीज़ें ही लेने आए थे और साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ें दिख गई यहाँ पे। बच्चे अभी दोनों स्कूल में हैं और हम लोग सुबह के टाइम में फ्री रहते हैं। इस टाइम पे हस्बैंड भी फ्री होते हैं, तो हम दोनों ही आ गए। जब से स्नेक दिखा था ना, तब से मैं अकेली नहीं आ रही ये सब करने के लिए। कोई साथ में रहता है ना तो अच्छा रहता है। वैसे हम स्नेक रिपेलेंट बहुत अच्छे से डाल रहे हैं थोड़े-थोड़े दिन के बाद, तो फिर भी डर तो लगता है ना। और ये ब्लैकबेरी का प्लांट है, तो उसकी एक अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ। इसके ऊपर जिसके भी फ्रूट्स आ जाए ना, जिस ब्रांच पे, ये वाली पुरानी ब्रांच है, इसके ऊपर फ्रूट्स पूरी सीज़न आए अच्छे से और उसके बाद ये सूख जाएगी पूरी और ये नई वाली ब्रांचेस निकलेगी नीचे से। एवरी ईयर यही होता है, जिस ब्रांचेस पे फ्रूट्स आ गए वो ऐसे सूख ही जाएगी और नई निकलेगी और नई सीज़न में उस पे नए से आएंगे फ्रूट्स और फ्लावर्स। और ये है ना ड्वार्फ क्वालिटी के ओकरा है, छोटे-छोटे हैं, पर इसके ओकरा का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉलमार्ट से लाई थी सीड्स और बहुत ही छोटी साइज़ के हैं और वहाँ पे दिख रहे हैं ना पीछे, वो रेगुलर वाले ओकरा हैं और इसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगा, देसी ओकरा से भी अच्छा। और यहाँ पे अच्छे खासे हालापिनो सेरानो पेपर्स हुए हैं, तो वो भी पिक करूँगी। अभी तो जितना खाना हो ना उतना ही मैं ले जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पिक करती हूँ जनरली। ये वाले स्पाइसी वाले थाई चिलीज़ और ये भी है, ये तो रेड भी होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से पिक कर लो ताकि मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकूँ। पर ये है ना छोटे-छोटे हैं ना, तो पिक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी पिक करके तो वैसे तो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ कर ही रहे हैं। और घर में आ गए हैं तो एक में पनीर बनाना है, उसके लिए मिल्क रखा है, दही बनाने के लिए एक में राइस रखा है, एक में पास्ता और हमारी चाह पीना बाकी है। आजकल हम लोग है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड और मैं दोनों। तो हम लोग 11 के बाद ही ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाते पीते हैं, उससे पहले पानी या फिर डिटॉक्स के सिवा और कुछ नहीं। और ये देखिए इतनी सारी वेजिटेबल्स तो आज भी ले ही आई। वैसे मैं बहुत सारी साथ में नहीं लाती, ट्राई करती हूँ धीरे धीरे लाओ, जितना खाना हो उतना ही। तो ये रहा आज का हार्वेस्ट। एक्चुअली दो ही चीज़ लेने गए थे और बहुत सारी चीज़ें मिल गई, इतना सारा वेजिटेबल्स। एक्चुअली ये लेने गए थे, दाल बनाने वाली हूँ तो ये लेने गई ना, तो ये दिख गया, उसके बाद में ये दिख गया, तो बाजू में ये भी था और फिर सोचा चलो देख लेते हैं, तो पूरा इतना मिल गया वेजिटेबल्स आज। तो मुझे है ना थोड़ा सा क्लीनिंग का काम करना है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे सुबह मैंने हाफ कप मसूर की दाल और मिक्स दाल यहाँ पे सोक कर ली है, थोड़ी सी मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है, साथ में चने की दाल भी है और हल्की सी मैंने अरहर की दाल, तो 4-5 टाइप की दाल यहाँ पे डाली है। मेन यहाँ पे मसूर की दाल है, तो सोक करके रखी थी ना, पानी निकाल दिया है, तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी, एक ही विसल में हो जाएगी। और इसके साथ में मैं डालूंगी तुरिया। हाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे ये बताना। हमारे यहाँ पे तुरिया बोलते हैं और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसकी सब्ज़ी है ना खिचड़ी के साथ तो एकदम अमेजिंग लगती है। वो भी शेयर करूँगी, बनाऊँगी तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। तो इसकी है ना ऊपर वाली जो हार्ड वाली स्किन है ना वही निकाल रही हूँ, अभी-अभी मैं लाई हूँ ना, तो टेस्ट वाइज़ में एक्चुअली बहुत अच्छे लगे। तो ये 2 बड़े वाले हैं ना, उसको मैं स्किन निकाल के ये दाल के साथ में प्रेशर कुक कर लूँगी। एक ही व्हिसल लगाऊँगी तो तुरिया इनफ कुक हो जाएगा। तो साथ में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा-सा, मेथी के दाने थोड़े से डाले हैं और सॉल्ट, गरम पानी डाल के व्हिसल लगा लेंगे। और दूसरी तरफ तड़का मैंने दे दिया है मस्टर्ड सीड्स और साथ में थोड़े से जीरा, अजवाइन हल्की सी डाली और हींग और करी पत्ता, साथ में थोड़े से अनियन छोटी साइज़ का, उसको मैंने कुक कर लिया है
बहुत ब्राउन नहीं किया है, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब तक ही। और यहाँ पे ग्रेवी डाली है ना, वो अनियन और टमाटो की ग्रेवी में फ्रीज़र में थोड़ी-सी स्टोर करके डाली थी, तो वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो टमाटो की प्यूरी डाल सकते हो यहाँ पे। साथ में बेसिक किचन के मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। और ये अच्छे से कुक हो गया है, तो इसको हल्का-सा मैश करके साथ में डाल देंगे। एक्चुअली ग्रेवी को है ना थोड़ा-सा लो फ्लेम पे छोड़ देना है। एक बार मसाला सब मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। और जब सर्व करना हो तो ऊपर थोड़ा-सा घी का तड़का दे देना है, कश्मीरी रेड चिली वाला, बस इतना ही करना है। वैसे मैंने तड़के में अनियन के साथ में गार्लिक डाला था, जिंजर बिल्कुल भी नहीं डाला है। और साथ में पनीर ड्राई रोस्टेड बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने हंग कर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टू 1 एंड हाफ टेबलस्पून जितना। साथ में गरम मसाला, चाट मसाला, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, धनिया हो ना फ्रेश वाले तो वो डाल दीजिए। और पनीर तो मैंने बनाया था, मोस्ट ऑफ द टाइम पनीर हमारे घर में रहता है। पनीर थोड़ा-सा पसंद भी ज़्यादा है और खा भी लेते हैं, एक प्रोटीन का सोर्स भी हो जाता है। और ये घर पे बनाया हुआ पनीर है। पनीर की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर की है। घर पे थोड़ी-सी ट्रिक्स के साथ बनाओगे ना तो बाहर से लाना भूल जाओगे। बाहर से लाया हुआ पनीर इनफैक्ट पसंद भी नहीं आएगा। तो ये मैंने 1 गैलन मिल्क से बनाया हुआ पनीर है। ये वाला जो पूरा है ना वो वाला, तो इसके बड़े-बड़े ही पीसेस करूँगी, छोटे नहीं। इसी को मैं यहाँ पे मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी और जब खाना हो ना तभी इसको मैं रोस्ट करूँगी। और पनीर को मैं है ना ये वाली जो पनीर मेकर है ना उसके ऊपर मैं टोस्ट करती हूँ। बिल्कुल ग्रिल वाली जो फ्लेवर आता है ना, टेस्ट आता है ना वही आएगा। और बहुत ही क्विकली और बहुत ही ईज़ी रहता है। तो मुझे इस पे टोस्ट किया हुआ वेजिटेबल्स या पनीर बेसिकली ये सब फ़ास्ट-फ़ास्ट कुछ ग्रिल करना हो, कुछ भी ज़्यादा मेहनत किए बिना, तो ये बहुत सही रहता है। और विदिन फ्यू मिनट्स लाइक 1 एंड हाफ मिनट के अंदर ये हो जाएगा। और ऊपर जो पैटर्न आएगी ना वो बहुत अच्छी दिखेगी, जिससे थोड़ा-सा खाने का लुक भी अच्छा हो जाता है। तो ये ग्रिल हो गया है अच्छे से। और मैरिनेट करके रखा हुआ हो ना तो मसाला अच्छे से ग्रहण कर लिया है। तो ये साथ में दाल और साथ में मैंने राइस ऑलरेडी कुक कर लिया है, तो राइस को तड़का नहीं लगाऊँगी। चाहो तो जीरा राइस जैसा बना सकते हो या धनिये से तड़का लगा सकते हो। तो बस एकदम वन पॉट मील जैसा हो जाएगा, टेस्टी भी, हेल्दी भी, यम्मी भी। और वेजिटेबल भी साथ-साथ में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि दाल के साथ में वेजिटेबल डाला है। और अभी इवनिंग एकदम ब्यूटीफुल सी होने लग गई है, थोड़ा-सा जल्दी से सनसेट भी हो जाता है और हल्का-हल्का सा जैसे फॉल सीज़न आ गया हो ना, ऐसी फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर वॉक करने के लिए जाने का मन करे ऐसा है, पर नहीं जा सकते। उसका एक मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मस्कीटो होते हैं बाहर इस टाइम पे। और गणपति बापा आ गए हैं तो फिर लड्डू बनाना तो बनता है, भगवान जी को भी चढ़ाएँगे और हम लोग भी साथ में खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ कप व्हीट का आटा लिया है, हाफ कप लिया है सूजी। बड़ा मोटा वाला हो ना आटा, तो फिर भाखरी का आटा हो तो उसमें सूजी डालने की ज़रूरत नहीं। 3 से 4 टेबलस्पून जितना यहाँ पे मैंने घी डाला है गरम करके। इस तरह से हाथ से इसको हम शेप दे सकें ना उतना तो डालना ही है, कम लगे तो 1 चम्मच और ज़्यादा डाल देना है। और रूम टेम्परेचर पानी डाल के एकदम हार्ड वाला आटा लगाना है। पूरी का आटा लगाए उससे भी थोड़ा-सा हार्ड लगाना है। कवर करके 2 मिनट, 2 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे। और इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। ऑयल में, घी में डीप फ्राई कर लो या फिर एयर फ्रायर में इसे फ्राई कर लो या फिर ओवन में कर लो। तो आज मैं ओवन में करने वाली हूँ, तो इस तरह से थोड़े से चपटे दबा के इस तरह से बनाऊँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। और थोड़ा-सा मैं सोच रही थी पहले कि मैं फ्राई करके ही बनाऊँ, डीप फ्राई करके, पर आज मैं पूरी भी बनाऊँगी तो 2-3 चीज़ें डीप फ्राई की हुई अच्छी नहीं लगेगी, पर इस तरह से बहुत अच्छे से हो जाएगा। 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे ओवन मैंने प्रीहीट ऑलरेडी कर लिया था। और इसको एक बार पलटेंगे भी बीच में। और पूरा थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे पकाना है। अराउंड 12 टू 15 मिनट्स लग जाएँगे। दूसरी तरफ मैंने घी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। आमंड और पिस्ता ही था, तो उसको भी निकाल लेंगे। तो जब तक वो मुठिया रेडी हो रहे हैं ना, तब तक हम बाकी की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 कप घी लिया था, 2 कप आटे के साथ में 1 कप घी और 1 कप गुड़
या शुगर जाता है। तो 1 कप वो घी है, उसी से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से फिर से 2-3 स्पून जितना ऑयल डाल दिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन में रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट करना है जब तक पूरी अच्छे से खुशबू ना आनी स्टार्ट हो जाए, कलर चेंज हो जाए और पूरा घी रिलीज़ कर दे तब तक। तो ये रेडी हो गया है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसको भी मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो बस इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक वाला पाउडर हो जाए। अगर लगे ना मोटा हो तो थोड़ा-सा छन्नी से छान भी सकते हैं, पर अच्छे से हो जाएगा, कुक हुआ हो ना प्रॉपर्ली तो। अभी यहाँ पे बेसन जो कुक किया है वो डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अभी जो घी 1 कप लिया था उसी में से थोड़ा-सा घी मैंने रहने दिया है। तो इसमें 3/4 कप यहाँ पे गुड़ डाला है, रेगुलर वाला। 1 कप तक गुड़ डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, बट 3/4 कप तक भी अच्छा लगेगा, फीका नहीं लगेगा। तो जब तक ये गुड़ है ना मेल्ट हो जाए तब तक ही पकाना है। उसकी कोई बहुत ज़्यादा पकाएँगे तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएँगे। तो ये मेल्ट हो जाए तब तक ही घी में इसे मिक्स करेंगे। तो इसको साथ में सब चीज़ों को मिक्स करके, अभी गरम है ना तो थोड़े से केयरफुली मिक्स करना है। मैंने बीच में कार्डमम पाउडर भी डाल दिया था। पॉपी सीड्स भी साथ में डाल सकते हो, पर मैं पॉपी सीड्स को ऊपर से कोट करूँगी सिर्फ़। और बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएँगे। और पॉपी सीड्स में इस तरह से कोटिंग कर लो ना तो एकदम चूरमा के लड्डू जो दिखते हैं ना घर में, गुजराती हाउस होल्ड में इस तरह के चूरमा के लड्डू गणपति जी आए ना, गणपति बापा जब भी आए ना तब भी बनते ही है मोस्ट ऑफ दी हाउसेस में। और ये सेम मटेरियल यूज़ करके हम मोदक भी बना सकते हो। तो मोदक का मोल्ड हो ना तो बस सिंपली इसके अंदर भर के हम मोदक बना लेंगे। और इंडियन स्टोर्स में मोस्ट ऑफ दी जगह पे ये मोदक वाले जो मोल्ड है ना वो मिल ही जाते हैं। मैंने यहाँ से ही लिया था, पटेल में से लिया था, या फिर ए टू ज़ेड स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत काम का है। और वीर को लेने निकली हूँ। वेदर अच्छा हो गया है और अभी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है दिन के टाइम में। दोपहर में तो अच्छी खासी गर्मी लगती है। अब तो मैं सिर्फ़ विंटर का वेट कर रही हूँ। जैसे फॉल सीज़न आए ना, मुझे फॉल सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फॉल आएगा तो एकदम अच्छा-अच्छा सा वेदर हो जाएगा। But they were far away. रियली? Yeah. से हाय। Hi. तो सीताफल रेडी हो गया है और आज है खाने का टाइम। Wow. इट्स ऑसम। Okay, I don't like those bad dots. इट लुक्स सो गुड। They make me feel weird. The bad dots. That is. That there is seeds. Black dots are seeds, Tika. Uh, Oh my gosh, it is so good. तो मैंने बहुत ट्राई की वीर को खिलाने की, पर उसने एक बाइट भी टेस्ट नहीं किया, उसे हो ही नहीं पा रहा था। तो पूरी के लिए यहाँ पे मैंने वीट का आटा लिया है और क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, सॉल्ट थोड़ा सा डाला है और 1 स्पून डाला है ऑयल। और इसका हार्ड वाला आटा लगा के इसकी पूरी बनाएंगे, मसाला पूरी काइंड ऑफ। और आज सब्जी जाएगी उसमें गार्लिक या अनियन कुछ भी नहीं जाएगा। तो एकदम सिंपल वाली सब्जी बनाऊंगी। जीरा और करी पत्ते का तड़का दे दिया है, साथ में रेड चिली भी डाली है और टमाटो 2-3 टमाटोज़ को मैंने यहाँ पे पेस्ट करके डाल दिया है। और किचन के बेसिक मसाले क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। और बस मसाले को और अनियन सॉरी टमाटो को हमें अच्छे से कुक करना है। पूरा ऑयल ऊज़ आउट होना स्टार्ट हो जाए ना तब तक। और जाएगा इसमें पीस। तो ये फ्रोज़न वाले हैं ना तो फटाफट से कुक हो जाएंगे। तो इसे इस स्टेज पे डाल सकते हैं और सॉल्ट डाल के इसको हल्का सा पकाएंगे अराउंड 1 मिनट तक। और उसके बाद पानी डाल के अच्छे से बॉईल होने देंगे। एक अच्छे से बॉईल आ जाए उसके बाद यहाँ पे कुक्ड प्रेशर कुक पोटैटोज़ डाल देंगे। तो एकदम पूरी के साथ जाने वाली टेस्टी सी यम्मी सी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं डाल दूँगी और कवर करके छोड़ देंगे। धीरे धीरे पकता रहेगा ना तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसे लो फ्लेम पे साइड पे छोड़ के एक तरफ पूरी बनाऊंगी। एकदम सिंपल सी सब्जी और पूरी ही है और उसके साथ में कुछ कोई खाने वाला नहीं है, पर ये ऑसम लगती है। फेस्टिवल की एकदम वाइब्स आती है इस तरह से। तो पूरी भी हमारी रेडी हो रही है। पूरी बहुत परफेक्ट बनी थी। वैसे पूरी ऐसे ही खाई जाए ना कुछ चटनी के साथ भी या चाह के साथ में, ठंडी वाली पूरी चाह के साथ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर में हस्बैंड को और मुझे दोनों को किस किस को पसंद है ठंडी वाली पूरी वो बताना ज़रूर। तो ये सिंपल सा हमारा फेस्टिवल वाला प्लेट रेडी हो गया। तो गणपति बाप्पा मोरया, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन।
वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तो गणपति पे बहुत धूम रहती है, इतनी मज़ा आता है ना। मेरे घर में इंडिया में बात करती हूँ ना, तो मेरा भतीजा है ना, वो इतना एन्जॉय करता है ना कि मुझे यहाँ रहते-रहते ऐसा होता है कि मैं वहाँ चली जाऊँ। खैर अब खाना और सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा बहुत गार्डनिंग का भी काम कर लेते हैं। फॉल आ रहा है ना, तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से ग्रो होती है अभी। तो गार्लिक इस बार मेरे पास संभव नहीं था, तो मैं अभी गार्लिक के यहाँ पे पूरे क्लाउस मैंने अलग कर लिए थे, छोटे-छोटे वाले। तो इसको सिंपली दबा देना है इसके अंदर, थोड़े ही दिन में उसके ऊपर ग्रीन इसके लीव्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी है ना, इतने मस्किटोज़ हैं ना, छोटे-छोटे इतने ज़्यादा, पूरे पैर में मस्किटोज़ बाइट कर रहे हैं। तो हम लोग पैर रखा नहीं रखा, फिर उठा रही थी, इतना ज़्यादा बाइट कर रहा था। और ये लीव्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। ये वाला एक प्लांट बच गया है, बाकी सब सूख गए हैं इसके। और है ना, मेथी थोड़ी-सी सोक करके रखी थी। मैंने सोचा था मैं सुबह ही इसको डाल दूँगी, पर रह ही गया था समहाउ, तो उसको मुझे यूज़ करना ही था। तो हम लोग फिर से बाहर आ गए और ट्रेज़ में मैं मेथी उगाती हूँ, छोटी-छोटी माइक्रो ग्रीन्स काइंड ऑफ, वही यहाँ पे डाल रही हूँ। सिर्फ़ इस तरह से सोक करके डालो ना, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। यहाँ पे सिंपली स्प्रेड कर देना और ऊपर हल्की-सी मिट्टी से कवर कर देना है और इसको पानी दे दीजिए। 5 से 7 दिन में ये खाने लायक रेडी हो जाएगी। और शाम का टाइम है, तो वेदर कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है वैसे तो बाहर, हल्की-हल्की ठंड से स्टार्ट हो गई है। कलर्स लुक ब्यूटीफुल दो। तो 3 से 4 ट्रेज़ में यहाँ पे मैंने डाल दी। 1-2 दिन के बाद दूसरी 1-2 ट्रेज़ में डालूँगी और ग्राउंड पे भी डालूँगी इसे। और मैं आ गई हूँ घर में, थोड़ा-सा काम है वो फिनिश करूँगी। हस्बैंड बाहर पानी डाल रहे हैं, वो डाल के आ जाएँ। बाकी इतने सारे मस्किटोज़ हैं ना, अभी फुल स्लीव के कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ेगा। तो खैर इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आ जाए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।